हाय सब्सक्राइबर्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का बोर्ड्स की पढ़ाई पर आपका हीट इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज टॉपिक है हम लोग का। तो चलिए इसे शुरू किया जाए। तो ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स जो बैटरी सेल होता है वो हम लोग का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। वहीं से हम लोग का जो एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस होता है। और जो सेल होता है बैटरी जिसको आप कहते हैं उससे वो जनरेट्स करता है इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू ए रजिस्टर और ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। मीन्स जो हम लोग का जो सेल होता है वही जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, वही वो दो टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। और वो जो फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है हम लोग का कि वेयर वेयर डज दिस करंट गो। मीन्स वो करंट जाता कहाँ है। जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया बैटरी के इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने से, वो करंट जाता कहाँ है। तो वो जो करंट होता है वो जाता है हम लोग का ए पार्ट ऑफ यूजफुल वर्क लाइक ए रोटेटिंग ब्लेड्स इन ए इलेक्ट्रिक फैंस। मीन्स हम लोग का जो फैन का जो डैना होता है वो उसे ब्लेड्स जो उससे रोटेट करने में काम आता है। फिर रेस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी बचता है वो एक्सटेंड करता है, वो हीट बन जाता है जो टेम्परेचर में रेज कर जाता है। कोई कोई जो गैजेट होता है उसमें हीट का आवश्यकता होता है, तो इसलिए वो गैजेट में हीट को स्टोर किया जाता है। और वो सब गैजेट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। उसमें हम लोग को उसको काम आता है हीट को कंज्यूम करने में। और अब हम लोग का मतलब जो जो हम लोग का करंट होता है आई, उसे मान लीजिए। फिर लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, उसको भी मान लीजिए, और टाइम को टी। तो जब हम लोग का जो करंट जो फ्लो करता है तो उस समय हम लोग का जो चार्ज आया वो चार्ज हम लोग का हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो वी क्यू हो जाएगा। तो फिर जब हम लोग का जो सोर्स सप्लाई हो रहा है, जो एनर्जी जो करंट सप्लाई हो रहा है वो प्रति टाइम में उसे जो पावर हम लोग का इनपुट आ रहा है, वो पावर का हम लोग का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि P इजकल टू वी क्यू बाई टी। P इजकल टू हम लोग का हो जाएगा वी क्यू बाई टी, जिसे हम लोग वी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q बाई टी आई का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। तो इसलिए हम लोग भी को आई भी लिख सकते हैं। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम पी इंटू टी। अब जो हम लोग का जो टाइम पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पावर को हम लोग टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टी भी आ जाएगा। तो टाइम हम लोग टी को रख रहे हैं, और जो यहाँ पर अब पहले था कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी जो उसका है वो रोटेट करने में काम आता है, मोटर को रोटेट करने में। और जो उससे हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो हीट का हम लोग का अलग फार्मूला होता है। हीट का जब हम लोग पावर को इंटू टाइम से किए तो हीट हम लोग का बन गया H इजकल टू वी आई टी। मीन्स P इजकल टू वी आई हो गया, और अब हीट आया तो हीट हीट से ये वी आई टी बन गया। और जब हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। मीन्स हम लोग का ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इजकल टू आई आर। तो हम लोग को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे V को रिप्लेस कर दिए, हम लोग का आ गया आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, मीन्स जो हम लोग का हीट जो इम्प्लाइज हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। स्क्वायर ऑफ ए करंट का पहला हो गया। फिर सेकंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फ्लो ऑफ करंट है उससे। और तीसरा में हम लोग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टाइम
द करेंट हैज़ बीन फ्लो इन द रजिस्टर। यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है कि वेयर द हीट इम्प्लाइज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस एंड, ये सब आप तीनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरा तीनों पॉइंट दिया हुआ है। इसे आप मार्क भी कर सकते हैं, नोट्स में बना कर लिख लीजिए। और बैन एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस इज, यहाँ पर देखिए, बैन एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस कनेक्टेड टू नोन एज दी वोल्टेज सोर्स। जब मीन्स आप लोग मीटर होता होगा, इलेक्ट्रिक बिल आता होगा, तो वही जो मीटर जो होता है, जब उससे आपका जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, तो उससे आपको बताया जाएगा कितना करंट आपका यूज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेंस पे, तो वही उस पर काम आता है। वोल्टेज सोर्स जब कनेक्ट होगा तो बताएगा कितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी एक सामान पे। मीन्स आई, यहाँ पे देखिए हम लोग का करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू वी आर। ये तो पहले भी आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग का पिछले का पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग का जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जनरेशन ऑफ हीट इन ए करेंट इज ए इनवाइटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो हम लोग का जो हीट जो होता है, जो कंडक्टर से जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो इनवाइटेबल, वो एक कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का। और वही इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। मीन्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन जो भी हम लोग का जो यही हम लोग का जो टेम्परेचर हाई होता है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम हुआ फिर उसे वो हीट में चेंज किया और उससे उसका टेम्परेचर हाई होगा, जिससे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस। मतलब जो हीट आया उससे हम लोग का बहुत यूजफुल एप्लीकेशन हो सकता है। इसमें आप इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम फैमिलियर डिवाइसेस। मीन्स ये सब जो है, ये सब को हीट चाहिए, बिना हीट का आप ये सब नहीं चलता है। तो वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग ये सब यूजफुल वर्क कर सकते हैं। और जो हम लोग का जो हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है वो प्रोड्यूस लाइट भी होता है। मीन्स ज़्यादा जो हीट जो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो लाइट में चेंज हो जाता है। वो एमिट, मीन्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट्स गेट वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। मीन्स जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। और जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हम लोग का 3380 सेल्सियस, जो टंगस्टन कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ मेड फॉर मेकिंग ए बल्ब फिलामेंट। इसी से हम लोग का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट इसी से बनता है, जो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। और जो बल्ब आर यूजली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन आर्जन गैसेस से वो फील्ड होता है। और मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट बट ए स्मॉल पार्ट एज इट फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। मीन्स जो बाकी का है वो लाइट में चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग में फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है यहाँ पर। मीन्स फ्यूज में हम लोग का मेटल और एलोय का मतलब वायर लगा रहता है, जिसका मेल्टिंग रहता है। और जब भी कोई हायर करंट जब आता है तो वो वायर मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब वो करंट टूट खत्म हो जाता है, जिससे लाइन कट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक सर्किट। द फ्यूज वायर इज यूजली
usually encased in a cartridge of corecam in similar material with the metal end. The fuses used to domestic purpose, और फ्यूज जो होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, मतलब ये सब पर वो काम आता है। और जो नॉर्मल हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर का जो ऑपरेटर होता है उसका 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और 4.5 4.54 एम्पियर बिल फ्लो इन दी सर्किट। और हम लोग का जो सर्किट में होता है 4.54 एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का इलेक्ट्रिक में सप्लाई होता है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। मीन्स जो हम लोग का जो रेट लग रहा है, जो एनर्जी लग रहा है, जिसमें हम लोग को एनर्जी नॉर्मली आप बहुत पहले 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जो पावर लगता है, मीन्स जो हम लोग का एनर्जी लग रहा है कोई काम करने में, उसे हम लोग पावर कहते हैं। द रेट ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज द पावर। और पावर का ऐसा यूनिट होता है हम लोग का वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। और P इक्वल टू VI होता है इसका फॉर्मूला। इसे आप लर्न कर लीजिएगा और कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है P इक्वल टू VI, P इक्वल टू IR। भी मीन्स P को रिप्लेस कर दिया, और फिर I जो होता है वो मीन्स करेंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लोग V² बाई R भी लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट हम लोग का पावर का क्या है? वाट। और वो कंज्यूम होता है, इट इज़ ए पावर कंज्यूम बाई 1 एम्पियर ऑफ करेंट व्हेन ऑपरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स जब 1 वोल्ट का जब एनर्जी जब आता है तो वो 1 एम्पियर, तो 1 ही वाट का पावर बनता है। और यूनिट ऑफ वाट इज़ वेरी, मतलब जो यूनिट होता है वाट का बहुत छोटा होता है, और जब एक्चुअली में जो होता है वो सबसे लार्जर यूनिट उसका होता है किलोवाट, जिसको हम लोग 1000 वाट्स भी कह सकते हैं। और जब उसको टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाट आवर में उसे किया जाता है। और 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। मीन्स एक वाट को हम 1 घंटा के लिए ही यूज करते हैं। और द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या है हम लोग का? किलोवाट आवर। और देखिए किलोवाट आवर जो होता है, किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी आप इसे लिख सकते हैं। और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का इसका पावर का मतलब ये यूनिट है। तो चलिए आज का इतना ही था, और हम लोग का ये चैप्टर समाप्ति पे आ गया है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दें, और इसके पूरे पार्ट मैंने पूरे डाल दिए हैं। तो अपने चैप्टर पढ़ें। वॉचिंग।